आज हम डिस्कस करेंगे GS3 का सिलेबस। पेपर फोर्थ बोलते हैं इसको। ये है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मतलब सारा का सारा स्टैटिक पढ़ लोगे एंड काम चल जाएगा। टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर साल का नया नया बजट, बायोडाइवर्सिटी में जो भी चीज़ें हैं पहले से और अब, ठीक है, वो सब, एनवायरनमेंट जो है उस पर, एंड सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम डिस्कस करेंगे ये सारा सिलेबस। बट यू नो वन थिंग, अगर कोई UPSC CSE की प्रिपरेशन करता है तो क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर सक्सेस। बेशक आप कितना ही मोटिवेटेड रह लो, कितना ही प्रिपरेशन कर लो, अगर बाई चांस फेल हो गए तो आपकी जात जो है कोई नहीं पूछने वाला। घर पे जो है आपको जो टॉर्चर सहना पड़ता है वो अलग। आप जो है घर के काम में एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उनके जॉब में जो है आपको उनको सेटिस्फाई करना होता है। एंड ऊपर से जो है 10 लोगों की अगर कोई मतलब फ़ीमेल है तो वो गंदी नज़र सहनी पड़ती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हर किसी का यही मतलब एक ख्वाहिश होती है कि हे भगवान, हम मतलब टीचर बन रहे हैं तो मतलब टीचर्स की गंदी नज़र है, स्टूडेंट्स की गंदी नज़र है। एंड वैसे वैसे ये बोलते हैं कि जिसकी जैसे सोच होती है उसको वैसा ही सब कुछ दिखता है, और बाई चांस जो खुद गंदा होता है उसको सब गंदे दिखते हैं। बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं होता है हर बार। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है फेस करनी होती हैं, क्योंकि घर में हम अलग मतलब दिन रात टॉर्चर सहते हैं कि ये कमी है वो कमी है। बाहर जहाँ जाते हैं उनकी अलग सुनते हैं, एंड पेपर ये क्लियर होता नहीं है। तो GS3 का जो सिलेबस है वो क्या है? इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, growth, development and employment, inclusive growth and issues arising from it, government budgeting, measure cropping patterns in the various parts of the country, different types of irrigation and irrigation system, storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers, issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices and public distribution systems, objectives, functioning, limitations, revamping issues of buffer stocks and food security, technology, missions, economics of animal rearing, food processing and related industries in India, scope and significance, location, upstreams and downstream requirements, supply chain management, land reforms in India, effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on the industrial growth, infrastructure में energy, ports, roads, airports, railways, etc., investment models and science and technology में developments and their applications and effects in the everyday life, achievements of Indians in the science and technology, indigenization of technology and developing new technologies। उसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स दोनों ही चीज़ें चलती हैं साथ साथ। तो अवेयरनेस ऑफ द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेसेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, linkages between development and spread of extremism, and role of external state and non-state actors in creating challenges to the internal security, challenges to the internal security through the communication networks, role of media and social networking sites in the internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention, security challenges and their management in the border areas, linkages of organized crime with the terrorism, and various security forces and agencies and their mandate। देखो हमेशा ये बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड जिसने जो है सिलेबस पे कमांड बना ली और किसी के अंदर गट्स हैं कि वो ऑफिसर बन सकता है, तो फिर उसका एक अटैम्प्ट में क्लियर हो, 4 अटैम्प्ट में क्लियर हो या 5वें अटैम्प्ट में क्लियर हो, वो एक दिन जो है UPSC भी क्रैक हो सकता है और स्टेट PCS या कुछ भी जो है क्रैक हो सकता है, क्योंकि ये जो नॉलेज होती है वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाती है। कहीं ना कहीं पे तो जो है उसका सिलेक्शन जो है वो पक्का होता ही है। तो मतलब फेलियर के चांसेस इसमें ज़्यादा है और सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अपना पूरा जो अथक प्रयास है, बिल्कुल भरपूर प्रयास है, वो सब करते रहिए, हमेशा ही पॉजिटिव रहिए, और थोड़ा बहुत एक फियर ऑफ मतलब माइंड में ये भी रखिए, क्योंकि इसमें फेल भी बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे मतलब जिन्होंने पूरा फुल प्रिपरेशन कर रखा था, फुल टाइम बिल्कुल इसी में लगे हुए थे, उनका भी रहा है, ठीक है। तो फेलियर के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, थोड़ा सा माइंड में ये फियर रखें, और साइड बाय साइड जो है सोचते रहें कि अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें पूरा एग्ज़ाम का जो जर्नी होता है वो 1 साल का होता है। जैसे मई जून में इसका प्रीलिम्स हुआ, फिर अगस्त सितंबर में इसका मेंस हुआ, फिर
इंटरव्यू जो है दिसंबर जनवरी में हुआ, फिर उसका जो है रिजल्ट जो अगेन अप्रैल में आया, फिर मतलब आप हुए सिलेक्ट तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर क्या। वैसे तो अगर इंटरव्यू लेवल तक पहुंच जाते हो तो यूपीएससी में जो है अब ये सिस्टम आ गया है कि उसको सीजीएल लेवल की जॉब्स जो है मिल जाएंगी, तो इसलिए नॉलेज आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, मेहनत जो है ज़बरदस्त इसमें करते रहिए, बस उस लेवल तक पहुंचिए तो सही कि आपका जो है इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड फिर आपको जो है कोई रैंक पोस्ट ये सब ना मिली, उस लेवल तक पहुंचिए, ठीक है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी प्रयास कीजिए।